कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा पेंट हाउस को दिखाया जाता है जहां पर दुनिया के सबसे महंगी महंगी पेंटिंग रखी गई है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें नीमो नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक चोर होता है। अब नीमो इसी पेंट हाउस में चोरी करने के लिए उस घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद नीमो एक एक करके वहां के सारी पेंटिंग को चुराना शुरू करता है, लेकिन उसे वहां पर वो पेंटिंग नहीं मिलती जिस पेंटिंग को चुराने के लिए वो यहाँ पर आया था। अब इसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो पेंटिंग यहाँ पर नहीं है। तभी उसके दोस्त उसे कहता है कि दूसरी कमरे में चेक करो, लेकिन उसे वहां पर भी कुछ नहीं मिलता, इसीलिए उसे जो कुछ मिला वो ही लेकर आना पड़ेगा। अब उसका दोस्त ने उसे दरवाजा खोलने का कोड बताता है और नीमो उस कोड को स्क्रीन पर डालता है, लेकिन वो कोड गलत हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर तेज तेज सायरन बजना शुरू हो जाता है और पूरा घर लॉक हो जाता है। इसीलिए नीमो बार बार अपने दोस्तों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर नीमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि अब नीमो पूरी तरह से इस घर में फंस चुका था। ये सायरन इतना तेज था कि नीमो इसकी आवाज से परेशान हो रहा था, इसलिए वो उस सायरन को बंद करने के चक्कर में वो मशीन को ही तोड़ देता है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उसके बाद नीमो बाहर निकलने के लिए उन कांच की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो काफी मजबूत था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीमो घर के मेन दरवाजे की तरफ जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजे लोहे का होता है जिसे देखकर उसका होश उड़ जाता है। अब नीमो को काफी ज्यादा प्यास लगते हैं, इसीलिए वो किचन में जाकर पानी पीने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि घर में पानी भी खत्म होने वाला है। उसके बाद वो फ्रिज खोल कर देखता है जहां पर उसे खाने पीने के लिए थोड़ा सा सामान मिलता है। उसके बाद नीमो आकर एक बेड में सो जाता है और वहां से अपने दोस्तों को संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी उसके संपर्क नहीं हो पाती। इधर फ्रिज में रखे खाना भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। अब खाना खाने के बाद नीमो टीवी को ऑन करता है तो उसे बिल्टिन के सामने का सीसीटीवी फुटेज नजर आता है। ये देखने के बाद नीमो को काफी नींद आता है, इसीलिए वो वहीं पर सो जाता है। अब अगली सुबह नीमो उठकर घर में पड़े सारी चीजों को देखता है कि शायद उसे वहां पर कोई भी काम का चीज मिल जाए, लेकिन वहां पर कोई भी काम का चीज नहीं होता है। और नीमो वहां का फोन भी चेक करता है, लेकिन वो फोन भी काम नहीं करता है। लेकिन तभी नीमो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहां पर शीशे का छत नजर आता है और तभी नीमो को एक आइडिया आता है कि वो उस शीशे तोड़कर वहां से बाहर जा सकता है। इसीलिए नीमो वहां तक पहुंचने के लिए उसके नीचे घर के टेबल और काफी सारे सामान को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि वो छत काफी ऊंची थी। और इतना सब कोशिश करने के बाद वो एक बार फिर जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, पर वो चेक करने में कोई फायदा नहीं था। अब उसे काफी ज्यादा प्यास लगता है, लेकिन वहां पर पानी खत्म हो चुका था। और तभी उसे वहां पर एक फिश टैंक मिलती है, पर वहां का पानी पीने लायक नहीं था, इसीलिए वो फ्रिज को खोलकर वहां के बर्फ को खाने लगती है। अब वो टीवी के सामने जाकर टीवी देखने लगता है जहां पर उसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम जैस्मिन होता है। जैस्मिन उसी बिल्डिंग में काम करती थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और वो दरवाजा के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसके आवाज कोई सुन नहीं पाता क्योंकि वो घर पूरा साउंड प्रूफ था। और वो वहां से चली जाती है। ये देखकर नीमो बहुत दुखी होता है। अब कल सुबह नीमो को पानी की आवाज सुनाई देता है और फौरन बाहर आकर वो देखता है तो ये पानी तो असल में प्लांट सार में आ रहा है और ये पानी हर रोज सुबह कुछ देर के लिए आता था, जिसे देखकर नीमो काफी खुश हो जाता है और जी भर के वो पानी पी लेता है। पर कुछ समय के बाद वो पानी बंद हो जाता है, लेकिन कल सुबह ये पानी फिर से आता है और इस बार वो पानी को स्टोर भी करता है ताकि वो पीने के लिए काम आ सके। इसके बाद नीमो ने वहां के फर्नीचर और सारे चीजों को इकट्ठा कर लेता है ताकि वो उस छत तक पहुंच सके, और इस बार वो उस छत तक पहुंचने में सक्सेस भी हो जाता है। वहां पहुंचने के बाद नीमो नोटिस करता है कि अगर उसे बाहर जाना है तो इस कांच को हटाना होगा, जो बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद वो नीचे उतरकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ ठंडी हवा महसूस होता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में आप से आप टेम्परेचर चेंज हो गया था, जिस वजह से अब वो पूरे घर ठंडा होना शुरू हो गया है। उसके बाद नीमो उस हवा को महसूस करता है जिसे उसको काफी रिलैक्स फील करवाता है और वो वहीं पर सो जाता है। अब अगले दिन वो उठकर उसी प्लांट सार से जमा किया पानी को पी लेता है। उसके बाद वो एक ग्लास को तोड़कर खुद के लिए एक चश्मा बनाता है ताकि उस छत को तोड़ते समय उसकी आंखों को कोई परेशानी ना हो। अब वो बहुत देर तक उस छत में लगी शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी मजबूत था। नीमो पूरी घर में अकेला था, इसीलिए अब उसके दिमाग पर अकेलापन का हावी होने लगता है।
अब अगली सुबह वो घर की एक दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करता है और उस छत को भी तोड़ने में लग जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन नीमो को घर के बाहर एक कबूतर नजर आता है। नीमो का दिमाग अकेलेपन से भर चुका था, इसलिए वो उस कबूतर से ही बात करने लगता है और उसे मदद मांगता है। उसके बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी अब थक चुका था, इसलिए अब वो हार मानने लगा था। उसके बाद नीमो उस घर के दीवार में लगी हुई फोटो को एक पेन से कोर देता है और वो एक कमरे के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। अब नीमो उस कमरे के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर एक बूढ़े आदमी का लाश होता है, लेकिन जब वो उसके करीब जाकर देखता है तो वो असल में एक डमी था, जिसे हटाने पर उसे एक अजीब सी पेंटिंग और एक बाइबल मिलता है। दरअसल ये वही पेंटिंग थी जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। उसके बाद नीमो उस बाइबल को पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद नीमो वहां से बाहर आता है और तभी उसे जैस्मीन घर के बाहर साफ करते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो फिर से दरवाजा के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे को पीटता है। लेकिन इस बार भी जैस्मीन नीमो की आवाज नहीं सुन पाती है और वहां से चली जाती है। इस पर नीमो बहुत उदास हो जाता है और फिर से अंदर आकर सो जाता है। अब अगले दिन नीमो एक लकड़ी के टुकड़े से इस ग्रुप खोलने का टूल बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है क्योंकि ये काम काफी मुश्किल था। पर उसके अंदर हिम्मत और उम्मीद अभी भी बाकी था, इसीलिए वो लगातार इस ग्रुप खोलने की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से उसने इस ग्रुप को खोल लेता है। लेकिन अब उसके अंदर इतना ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी इस ग्रुप को खोल सके। अब नीमो को काफी भूख लगा था, इसलिए वो नीचे आ जाता है, लेकिन घर में खाना भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से उसे आखिर में कुत्ते का खाना ही खाना पड़ता है। वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे वो बाहर निकले। इसीलिए नीमो रोजाना उस काम में लगी रहती है और बाकी इस ग्रुप को खोलने लगता है। लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल कर सीधा नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाता है, जो उसके लिए एक और मुसीबत बन गई थी। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाता है और अब न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर सभी लोग धूमधाम से न्यू ईयर मना रही थी, लेकिन नीमो के लिए ये न्यू ईयर बहुत ही अलग था, क्योंकि वो ये पूरे घर में अकेला था, इसलिए वो अकेले ही उस घर के अंदर न्यू ईयर को एंजॉय करता है। लेकिन तभी उसके ख्याल में जस्मिन आ जाती है, जो उसके बहुत करीब था और उसे किस करने ही वाला था कि तभी उसका ख्याल टूट जाता है और वो देखता है तो वहां पर कोई नहीं है, ये उसका सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी नीमो को ऊपर लगे एक फायर सेंसर नजर आता है, जिसे देखकर नीमो फौरन उड़ता है और बाहर से आ रही धूप की मदद से डस्टबिन में रखे कुछ पेपर्स को जला लेता है और एक मशाल बनाकर उस फायर सेंसर के पास रख देता है, जिससे फायर सेंसर एक्टिवेट होकर पूरे घर में पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद अब पानी ज्यादा गिरने की वजह से वहां का टीवी भी खराब हो जाता है और पूरा घर में पानी भरने लगता है। इधर नीमो का हालत भी बहुत खराब हो चुका था, इसीलिए वो जाकर एक कोने में बैठ जाता है, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं माना था और अब कुछ घंटों के बाद पानी भी गिरना बंद हो जाता है और उसके बाद नीमो फिर से वही काम में लग जाता है और बहुत कोशिशों के बाद नीमो ने वो सारी इस ग्रुप को खोल लेता है। अब नीमो वहां से बाहर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले नीमो उस घर की दीवारों पर कुछ बातों लिखता है, जिसमें इस घर के मालिक से कहता है कि ये तुम्हारे लिए घर होगा, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक जेल है जहां मैं कैद रहा, और इस घर को बर्बाद करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसके बाद नीमो उस छत से बाहर निकलता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।